हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं। गॉसिप्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो आपने ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे कांटेक्ट करके जो है वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं जितनी भी और वीडियोस हैं, जितना भी आप जो पर्सनल रीडिंग्स में देती हूँ, लव लाइफ के ऊपर ही नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी आप लोगों के लाइफ के मसला मसाइल होते हैं, कुछ सोशल इशू हो सकता है, हेल्थ, करियर, बिजनेस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, वहाँ पे मैं आपको गाइडेंस जो है वो टैरो के थ्रू ज़रूर देती हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता होता है कि जैसे हमारी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये गॉड नोज बेटर, ठीक है। ये मेरे पास कोई गैप का इल्म नहीं है और मैं कोई गैप का मतलब मैं कोई खुदा नहीं हूँ जो मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताऊँगी। ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं। और ये कुछ हमारी लाइफ के जैसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, डेफ़िनेटली वही चीज़ मैं आपके लिए चैनल कर सकती हूँ जो कि वाक़ई में जानवर बनता भी है हमारा करना। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ही जानते होते हैं, तो डेफ़िनेटली हम खुदा का शरीक तो उसमें नहीं बन सकते हैं और वो गलत बात भी है। तो वो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपका कोई भी मसला हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक हो, सोशल इशू हो, करियर को लेके करना हो, हेल्थ को लेके हो, स्टडीज़ को लेके हो, लव लाइफ को लेकर हो, आप अपनी पर्सनलिटी कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं, प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओ हो। फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज द 9 ऑफ कप्स। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, प्लीज़ माय एंजल मुझे हेल्प करिए। जस्टिस, उफ अल्लाह। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कहा था आपने ओपन माइंड रख के रखना है। चीज़ें पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, ठीक है। और इस टाइम पे तो कार्ड निकले हैं, इसमें तो अभी तक मुझे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ ही नज़र आ रही है। पहले मैं सारे कार्ड सेपरेट करूँगी आज, एंड देन मैं आप लोगों की रीडिंग जो है वो चैनल करूँगी ताकि खुल के आए। ओ माई गुडनेस, द 10 ऑफ कप्स। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, प्लीज़ माय एंजल मुझे हेल्प करिए। ओके, द 6 ऑफ सोर्ड, 3 of pentacles, okay. The bottom of the deck we have the fool, 8 of cups, 4 of cups, and here is the conflict and there is a knight of cups, ठीक है। ओके भाई, कोई आपकी लव लाइफ को लेके ना बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, आपकी पार्टनरशिप के बारे में, आपकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा ना बात कर रहा है। और काफ़ी हद तक ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना किसी ने यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना आपको कुछ बैक स्टैब करने की कोशिश करी है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ कार्ड ऑफ बैक स्टैबिंग, बट इट इज़ समथिंग लाइक ए किसी ने आपके साथ ना मुखबरी करी है, जैसे आपके बारे में कोई गलत बात जो है ना वो फैलाई है। कुछ 3 लोगों ने मिल के आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करा एंड यू गॉट देम कि ये मेरे साथ इन्होंने जो है वो जानबूझ के ऐसी कोई हरकत करी है। तो वही लोग आपको बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो है ना, अब क्या है कि आपने बाकी हर एक इंसान से कट ऑफ कर दिया है। शायद इन लोगों ने आपके बारे में कोई गलत बात फैलाई हो या आपसे खुद ब खुद आपके मुंह से निकलवाने के लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करी हो। और आपके सामने यानी वो चीज़ इस तरह से पेश की गई हो कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं, इस तरह करके हमें पता चला है। तो इन 3 लोगों ने मिलके आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करा था, ठीक है।
यानी कि इन्होंने बड़ी प्लानिंग के थ्रू आपको किसी चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश करी, आपके ऊपर लगा के आपकी लव लाइफ के बारे में या आपके समथिंग लाइक जिसमें आपका इमोशन हो, आपके शादी के बारे में कुछ करने की कोशिश करी इन लोगों ने, ठीक है। बट आप जो थे, आपने ना एक, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ना इंट्यूटिव पर्सन हैं, क्योंकि विद द 6 ऑफ सोर्ड के साथ आपने अपनी लाइफ का सबक और लेसन जो है वो सीखे हुए हैं। आपने ना इनका वो जो झूठ था, इनकी चोरी थी, या इन्होंने जो डबल स्टैंडर्ड या कोई ड्रामा करने की वो आपके साथ कोशिश करी, आपने वो पकड़ लिया। एंड आपने अभी क्या किया, इनसे आप हो गए वॉक अवे कर लिया। एंड ये लोग अब आपके बारे में ये चीज़ देख रहे हैं कि एक तो हमने इसको जो है वो डिच करने की कोशिश करी, इसने हमें पकड़ भी लिया, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं और ये सीधा सीधा होके वहाँ से चल पड़ा या चल पड़ी। और इस टाइम पे लोग आपके बारे में ये बात कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप बड़े खुशहाल और बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, ईज़ी कम ईज़ी गो वाला सीन है आपका, और बड़ी हैप्पी गो लकी वाला हिसाब है आपका, और बड़े सुकून से बैठे हुए, बड़े पीसफुल हैं। और ये भी देख रहे हैं लोग आपके बारे में कि जो भी उन्होंने आपके साथ कर दिया, आपने वहाँ से वॉक अवे कर लिया, आपने उन लोगों को मतलब बाय बाय टाटा बोल दिया, मतलब आपने उनके साथ जाके कोई लड़ाई झगड़ा या पंगा फसाद नहीं करा, आपने उनका चोरी पकड़ के उनको सुना भी दिया, और आपने मतलब सुनाया इन दैट सेंस कि आपने उनको बता दिया कि तुम लोगों ने जो किया मुझे पता चल गया। लेकिन आपने वहाँ से मतलब होता है ना, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करके मुंह तोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े आराम से बता के और वॉक अवे कर जाते हैं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा किए बगैर। तो आपने इनके साथ वो किया है कि मैंने तुम लोगों की चोरी पकड़ी है, और तुम लोग जो है जो मर्ज़ी यहाँ पे बैठ के करो, पता मुझे चल गया कि तुम लोग क्या करने आए थे। और सेकेंडली आपने जो है ना अपने आप को बड़ा रिज़र्व रखा, और ये आपके बारे में ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना, आप इस चीज़ के बारे में जस्टिस डिमांड करते हो, और जो आपके हक में सही चीज़ होगी आप वही करोगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, यू नो द थिंग्स सो बेटर। तो इस टाइम पे लोग आपको आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके रिलेशनशिप्स के मामले में बड़ा वो देख रहे हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़ा सॉलिड बंदा है या बंदी है, उनको ऐसा लगता है कि आपके, अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर हैं तो भी, आपको अपने रिश्ते और अपनी लव वन के बीच में जस्टिस करना आता है। आपको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इंसाफ कहाँ होता है। आई मीन लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा बात जो कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि यू आर सो मच क्लियर इन टू योर थिंकिंग प्रोसेस, के जो रिश्तेदार हैं लाइफ के, ज़िंदगी में बाकी लोग मौजूद हैं, उनको कैसे रखना है, और उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के और गॉड के, जस्टिस क्या है, ठीक है, बैलेंस कैसे करना है, और जो आपकी लव लाइफ और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं और उसके क्या तकाज़े हैं, उसके बीच में बैलेंस करना है। यानी आप एक इंसाफ पसंद इंसान हैं, आपको हर रिश्ते को बहुत अच्छे से लेके चलना आता है। इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं। सेकेंडली लोग इस चीज़ के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मतलब उनको पता नहीं, कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको इन चीज़ों से कोई इतना फ़ील होता ही नहीं है कि क्या आपके लाइफ़ के अंदर जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं, या क्या चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ़ के अंदर जो है वो मतलब क्या है, क्या नहीं है। मतलब आप बस ऐसे हैं कि अगर किसी ने आपको डिश-विश किया है, तो आप बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ करे बस सेंस कर लिया, और आप दूसरा मौका नहीं देते, बाय-बाय टाटा वाला सीन कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक तो सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। सेकेंडली यहाँ पे मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके कोई थर्ड पार्टी है या कोई पर्सन है, उसने आपके पीछे 2 लोगों को छोड़ा हुआ है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है? या कोई आपका लव इंटरेस्ट, कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका कुछ इनके साथ ना सीन-वीन हुआ है। आई मीन कुछ कुछ ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी इन द दैट फॉर्म ऑफ कि कुछ अच्छा नहीं आपका इनके साथ सीन था। तो आपने शायद अपनी लाइफ़ से ना इनकी लाइफ़ से वॉक अवे कर लिया है। ऑन अदर हैंड इस शख्स ने ये देखा है कि जब इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपको मतलब धोखा, चीट या बिट्रेयल या कुछ भी उल्टे-सीधे अल्फाज़ बोल दिए, तो आपने वहाँ से वॉक अवे करा, एंड फिर इस पर्सन ने ये भी देखा कि आप कितने बड़े सुकून से बैठे हुए हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड ये पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ टोटली इंटू यू। आपको इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये आ जाते हैं तो आप लोगों का ये जो 9 और 10 के साथ एक 10th कप है वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा, सारे रिश्ते जो हैं वो आपके पूरे हो जाएँगे। लेकिन आप यहाँ पे जो है ना इनको अलाउ नहीं करेंगे जब तक ये जो इस वाली एनर्जी में इन्होंने थर्ड पार्टी आपको किया था, या यहाँ पे जो इन्होंने आपको बातें बोली थी, उसके बारे में आप पहले इंसाफ माँगोगे, आप पूछोगे कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? पहले उन चीज़ों के बारे में जो है मुझे क्लैरिटी दी जाए, फिर जो है हम बाकी का जो है ना चीज़ें करेंगे।
तो कोई आपके बारे में जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपके लव लाइफ के बारे में जो है वो बातें कर रहे हैं, जो 2 सिनेरियोज़ मैंने बताए, और कुछ के मामले में उनका लव पर्सन जो है जिनके साथ आपकी हल्की-फुल्की नटखट हुई हुई है, दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू, ही वांट टू गेट मैरिड टू यू, बट इनका आपके साथ जो है ना वो कुछ सीन चला, जब ये आपके तब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इन्होंने आपसे शादी करनी है या आप इनको पसंद आ जाएँगे। लेकिन आपने इनको ऐसा ठुड़ कर आया, इन्होंने जो भी आपके साथ किया आपने उनसे वहाँ से वॉक अवे करा। आप अकेले बैठे हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इनको फ़र्क पड़ना शुरू हुआ हुआ है, एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि जो है ना वो आपसे शादी करे। लेकिन इनको डर ये लग रहा हुआ है कि यही ना हो कि जब मैं यहाँ सवाल पूछूँ, इनको जाके प्रपोज़ करूँ, तो ये पहले मुझसे जस्टिस डिमांड करेगा कि मैंने चीज़ों को कैसे करना है। तो लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं, यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ मुझे नज़र आए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उतने मैसेज रखिएगा जितने आपके साथ रेजोनेट करें। ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज़ नहीं करना है। लेट्स सी मोर कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। उफ़ अल्लाह, कार्ड गिर गिर के आ रहे हैं, पूरा डेक जो है वो मेरा गिरा है। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। क्या गॉसिप हो रही है मेरे मेरे व्यूवर्स के बारे में, लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं। मुझे ना पता नहीं शादीशुदा लाइफ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, और ये लोग आपके बारे में तो कंफर्म बात कर रहे हैं कि आपको जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, और उनको ये भी बहुत अच्छे से पता चला है कि आप रिश्तों के बीच में बहुत अच्छा इंसाफ करते हैं। आई मीन आप कोई ब्लैकमेल होने वाले या इमोशनली ब्लैकमेल होने वाले तो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात हो रही है, और उनको ये भी लगता है कि आप कुछ इस किस्म के इंसान हैं जिनको लगता है कि अगर मतलब असूल नहीं अपने तोड़ने, जो एक चीज़ गॉड की तरफ से बना दी गई है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाके चीज़ कर रहे हो तो फिर आपको वही करना चाहिए, फिर जो है ना जो गॉड के अगेंस्ट चीज़ जाती है वो नहीं करते। ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ मीन कि जो चीज़ आपके, अगर असूल आपके हैं ना, और असूल आपके वाकई में गॉड उसको अलाउ करता है उस असूल को, तो फिर उसके अगेंस्ट कोई भी चला जाए आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप इस चीज़ के बारे में मानते हैं कि खुदा ने जिस चीज़ की इजाज़त दी हुई है, या खुदा जिस चीज़ को अलाउ कर रहा है, सोसाइटी उस चीज़ पे जो है ना वो टारगेट नहीं कर सकती आपको। कुछ इस किस्म का मुझे यहाँ पे बात चल रही है आपके बारे में, और लोग आपको थोड़ा सा ना इगोइस्टिक भी मानते हैं, और कुछ थोड़े से ना इस तरह की वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है। और थोड़ा-सा ना लोग पता नहीं, लोग लोग खुद जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, यहाँ देखें कितना बैकग्राउंड कितना ब्लैक सा है इनका, और ख़ुद भी ये कुछ इसी तरह के अजीब से क्रिएचर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेल हैं और 1 खातून है, और ये जो 1 मेल है ना, ये इनको जो है ना वो लेसन देता है कि जाके पता करो, आपके बारे में पता करवाने का भेजता है, ठीक है। और वो आके आपके बारे में कुछ खबरें देती हैं, कुछ इस किस्म का सीन यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेट्स सी मोर। ये देख लें, जजमेंट आ गया। जजमेंट देखा, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे किसी ना किसी का कोई ना कोई सीन हुआ है। अगर तो थर्ड पार्टी ने आपको डिच बिच करने की कोशिश करी, आपके लव लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें उगलवाने की कोशिश करी, तब भी। और अगर कोई पर्सन ही है जिससे आप जो पर्सन आपको पसंद करता है, अगर उसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो भी, इन दोनों केसेस के अंदर इनका कार्मा हिट हो रहा है। गॉड की तरफ से इनको इनका लेसन मिल गया हुआ है, इनको समझ आ रही है कि इन्होंने आपके साथ दोनों सूरतों के अंदर इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। तो ये कार्मा हिट हुआ है, और गॉड ने इनको कहा है कि भाई अगर तुमने अपने आप को जो है ना वो सेट नहीं किया तो फिर तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि जो आप हैं, आप तो बहुत ही पीसफुल से इंसान हैं। तो आपकी जो ये पर्सनालिटी है ना कि कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है वाला सीन है। मतलब ये इतना ज़्यादा कोई वो पीसफुल सा आपका गेस्चर है, तो आपने शायद इस तरह के होंगे कि आपके साथ अगर कोई गलत भी करता होगा ना, तो आप कहते होंगे कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं, ऊपर वाला जो है ना वो खुद ही मेरा इंसाफ कर देगा। तो ऊपर वाले ने आपका इंसाफ कर दिया है, और लिटरली इन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है इन दोनों केसेस के अंदर कि बेटा उसने हमें कुछ नहीं था बोला, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए बेहतर है कि जाके ना इस चीज़ों को सही कर लिया जाए। इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, अपनी रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। ये अगर लव पर्सन है तो भी, और अगर किसी थर्ड पार्टी ने या कुछ लोगों ने मिलके आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है तो भी, ठीक है। लेट्स सी मोर के लोग और आपके बारे में क्या गॉसिप कह रहे हैं। ये देख लें, द किंग ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल जस्टिस के एंड नीचे आया है।
तो भई आप कोई अपने नाम-धाम, शशका वाले पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप यहाँ पे अगर किंग का कार्ड आ गया डज़न्ट मीन कुछ मेल और फीमेल दोनों के पर्सनैलिटी के अंदर ये ट्रेड्स होते हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं आपके साथ ये जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप जो है ना वो बिज़नेस ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड के अंदर पर्सन हैं, ठीक है? और आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिज़नेसमैन हो सकते हैं, आपका नाम-धाम, शशका-वशका हर चीज़ है, ठीक है? और आप दोनों केसेस के अंदर मतलब आपका दिमाग भी तेज़ चलता है, इंसाफ पसंद भी हैं और उस इंसाफ के लिए इंतज़ार नहीं करते कि ये इंसाफ अगर मैं करूँगा लोगों के अगेंस्ट जाके मतलब होता है ना, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर 10 लोग जो हैं वो झूठे को कहना शुरू कर दें कि नहीं ये तो सच्चा है, तो एक बंदा कह रहा हो कि नहीं ये झूठा है क्योंकि इसने झूठ बोला है। तो अगर वो एक बंदा भी अगर वो एक बंदा सही कह रहा होगा तो आप उस एक बंदे का साथ देंगे, ना कि उन 10 बंदों का जो कि ये कह रहे हों कि नहीं उसका झूठ भी सच है। तो आप इस तरह के और आप उसकी तरफ फ़ौरन एक्शन लेंगे कि नहीं इसका जो झूठ है उसको झूठ ही है, उसको सच नहीं हम कह सकते। तो लोग आपके बारे में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा जान गए हुए हैं और उनको ये भी पता है कि आपको भी पता है कि आपने इन्होंने आपके साथ जो है ना वो गलत किया है और आपने अपना सारा एक्शन जो था, अपना काम-शाम जो था, वो आपने गॉड पे छोड़ दिया कि अब मैं बैठ के इनका तमाशा देखूँगा जब गॉड इनकी तरफ से जो है ना आके इन्हें पूछेगा। तो कुछ इस किस्म का आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है? आई मीन आप बहुत ज़्यादा अमेज़िंग कर रहे हैं और इनकी इस टाइम पे जो भी ये लोग हैं ना, इनकी हटी पड़ी है, इनको कोई कारमा हिट कर रहा है। इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ बुरा किया है ना, उनको वो चीज़ समझ आ गई है कि हम गॉड की पकड़ में आ गए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, ये देख लें। फिर द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ ट्रस्ट में इन लोगों ने आपको आपकी मैरिड लाइफ के अंदर या आपकी चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी इम्बैलेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है? और अगर ये पर्सन भी अगर आपकी तरफ आना चाह रहा है तो इस टाइम पे उसको भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है क्योंकि शायद आप इसको देखना नहीं चाह रहे। और थर्ड नंबर पे ये जो भी थर्ड पार्टी थी जिसने आपका मैरिज पर्सन को लेके या आपकी लव लाइफ को लेके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, तो भी इन लोगों ने अब देख लिया है कि आपने अपने आप को काम में कितना अच्छे से वो सर्व कर लिया हुआ है, हर चीज़ आपके पास है। आप जो है ना वो मतलब आपने लाइफ आपकी ज़रूर शेकी हुई है, बट आपने उस चीज़ को लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होने दिया। आपका लाइफ का इम्बैलेंस तो हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, स्ट्रेस भी आया लेकिन वो ख़त्म हो गया। अभी आप अबंडेंट और हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और देख लें यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड के साथ ही जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो अब आपको पता है कि मैंने अपने काम पे ग्रिप पा ली हुई है कि मैंने कैसे लेके चलना है। आपको अपने एक्शन से बताते हैं कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ व्हाट आई एम, ठीक है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाला हिसाब है आपका। और आपने ये इतना टफ टाइम देख के, इतना इम्बैलेंस लेके, इतना स्ट्रेस उठा के आज आप पॉलिश हो गए हैं और आप इस हालत के अंदर आए हैं। तो डेफ़िनेटली इस वजह से लोग आपका थॉट प्रोसेस, आपका पॉलिश होने का अमल कि आप कितना बेहतर लेके लोगों को चलते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। आपके जस्टिस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं कि आप जो हैं वो गॉड आपका बदला ले लेता है, जहाँ पे आप चुप हो जाते हैं और आप अपना सारा काम अल्लाह के ऊपर ही डाल देते हैं। अमेज़िंग! ये देख लें भई, बिल्कुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफ़िनेटली आपने अपना टफ़ टाइम तो लिया है और आपने अपने सक्सेस के ऊपर काम किया है। आप किसी पब्लिक आई के अंदर हो सकते हैं या कुछ भी आपका इस तरह का सीन हो सकता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यू आर डूइंग जस्ट अमेज़िंग। जब आप इन लोगों ने आपको टफ़ टाइम दिया होगा, आप इनसे जब कट ऑफ हुए हैं, तो आपने अपने ऊपर काम को मुसल्लत कर लिया ताकि आप इन लोगों की चीज़ों के बारे में ना सोचें, ताकि आपको नेगेटिविटी ना आए और आप जो है वो परेशानी के अंदर ना बैठे रहें। तो आपने अपना काम अल्लाह पे छोड़ा और अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ कर लिया। तो गॉड ने आपको ऑल्दो दैट वाज़ वेरी मच टफ टाइम, तो गॉड ने आपको प्रोटेक्शन भी दी। आपका आज नाम है, शशका है और उसको लोग भी देख रहे हैं कि आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ हो रहे हैं। ऑन अदर हैंड ये जो पर्सन अब आपसे शादी करना चाहता है, जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, इसको बहुत ज़्यादा ना अब रुकावट महसूस हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपके पास आए और कैसे आपको आके बताए कि जो है ना उसने आपके साथ कितना गलत किया और इस टाइम पे वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहा है। तो क्या गॉसिप्स हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ों पे आपके बारे में गॉसिप हो रही हैं। कोई आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ आपके पास की चीज़ें अच्छी नहीं थी और कुछ लोगों ने आपकी मैरिड लाइफ़ जो है और आपके रिश्तों के बीच में
कुछ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, लेकिन आप जो थे वो मज़बूत इंसान थे। आपको पता है कि जस्टिस, आपने कहा कि सच इंसाफ इंसाफ होता है, सही और झूठ के बीच में आपको फ़र्क करना आता था। तो फिर इन लोगों की हट गई, आपने इनको एक्सपोज़ कर दिया। तो ये लोग दोनों सूरत हाल के अंदर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है, और आप अमेजिंग हैं। आपके शश्क, आपकी कामयाबी और आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये देख लें विद द 7 ऑफ वॉन्ड के साथ लोग भी इस चीज़ के बारे में मानते हैं, यहाँ पे भी अकेले हैं, यहाँ पे भी अकेले हैं। लोगों को ये लगता है कि आप अब उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं, आपने जानबूझ के अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली है, चाहे ये आपके इर्द-गिर्द हों, डगमगा रहे हों, फिरते हों, ये देख लें। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक। तो बिल्कुल जिन लोगों ने आपके लिए जो दिल तोड़े थे, थर्ड पार्टी किया था, वो किसी भी फ़ॉर्म के अंदर हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई लव वन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने उन लोगों को पीछे छोड़ा और अपनी लाइफ़ का नया डिसीजन बनाया, और आज दुनिया आपके हाथ में है, और आज आप इन लोगों को देखना भी नहीं चाहते, और आप जानबूझ के नहीं इनको देख रहे, क्योंकि ये औरत चाहे तो अपनी पट्टी भी खुद खोल सकती है, और ये सारा कुछ अपना हाथ पाँव भी खुद खोल सकती है, ठीक है। पीछे स्टेबिलिटी है, हर चीज़ है, बट उसने अब देखना बंद कर दिया है, उसने बोलना बंद कर दिया है, और अपनी जो सोचें थी उसने ज़मीन में दफन कर दी हैं इन लोगों को लेके। और अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल वो खुश और अबंडेंट बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और आपने जो लाइफ का डिसीजन लिया है, आपने अमेजिंग लिया है, एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू फॉर कुछ कुछ आपके लिए ऑफर आ सकती है, ठीक है। और विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ आप जो है ना किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ अबंडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं। एंड विद द हेरोफेंट के साथ आपके पास नॉलेज है, विजडम है, लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि यू आर द पाइसेस पर्सन, यू नो, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, अबंडेंट है, आपके पास लोगों के मसलों का हल है। एंड विद द टेम्परेंस के साथ ये देख लें, आपको पता है कि बैलेंस कहाँ पे अचीव होता है, यू नो, आप एक आजिज़ इंसान है, एक बैलेंस मेंटेन करने वाले इंसान हैं। आई मीन कि आपको पता है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड, एंड ये देख लें, किसी ने आपको डिच बिच और बहुत ही बुरी तरीके से ना आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी थी गुस्सीली एनर्जी में, और कन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश करी थी झूठ बोल के। लेकिन आप अपने मैंने वही कहा ना कि आपने अपनी नॉलेज के साथ और टेम्परेंस के साथ और गॉड की तरफ से भी आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे। आपने उस चीज़ को बड़ी अक्लमंदी के साथ जो है ना डील किया है, और ये लोग देख रहे हैं। और उसके बावजूद विद द 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये लोग ना कहीं मुझे आपसे, आपकी अबंडेंस से भी जेलस लगते हैं। आप कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंडिपेंडेंट मेल हैं, तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, और सेल्फ मेड, सेल्फ वर्थ चाहने वाले, लग्जूरियस लाइफस्टाइल गुजारने वाले मेल या फीमेल हैं। तो ये लोग आपकी इस वाली चीज़ को टारगेट करना चाहते थे, यू नो, थोड़ा सा एनवी और जेलस काइंड ऑफ मुझे वाइब आ रही हैं। दैट्स वाई उन्होंने आप लोगों को जो है ना वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश करी, आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, ताकि आपकी अबंडेंस के अंदर, आपकी इस काम के अंदर और आपके स्पेंटिकल के अंदर जो है ना वो कुछ क्या कहते हैं उसको, नुकसान हो, आपको, आपका कोई हालत बहुत ख़राब हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि लोगों ने आपको कामयाबी को नीचे गिराने की कोशिश करी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गॉड की तरफ से प्रोटेक्टेड थे, आपके पास अपने पास भी नॉलेज था, आप खुद भी कोई बहुत बड़े मतलब कुछ स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लगता है, जिसकी वजह से आपने इन लोगों की जो पहले की एक्टिविटीज़ थी उनको आपने ऑलरेडी इंट्यूट हो गई आपको, और आपने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, और आप बच भी गए। इन्होंने झूठ बोल के आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ काम ख़राब करने की कोशिश करी। इनका था कि कन्फ्लिक्ट आएगा, कोई धोखा चीट हो जाएगा, या हम कोई गुस्से के साथ जाके वहाँ पे झूठ बोलेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे, और बस फिर इसको जो है ना वो धोखा हो जाएगा। लेकिन आपने जो है ना, आप अपने काम के पक्के थे। आई लव दिस कार्ड बाय द वे। तो आपने अपने, जब अल्लाह किसी को नहीं कराता तो कोई जितना मर्ज़ी आपको गिरा ले, कुछ नहीं आपका हो सकता, ठीक है। तो लोग आपकी आपकी इस इंडिपेंडेंट लाइफ से, आपके सेल्फ मेड होने से, आपकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल से, आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हैं या मैन हैं, यानी अपना खाना, अपना करना, अपना रहना, ऑल तो सारा कुछ मौजूद है, घर बार स्टेबिलिटी है, पेरेंट्स भी हैं, बट आपको अपना, आपकी यू नो योर वर्थ, कि आपको अपना अपना खुद का खुद करना है, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल गुजारना है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा खलता है कि ये कैसे कर सकता है अगर हम नहीं कर सके। तो इस वजह से आपकी कोई तगड़ी स्टॉकिंग भी होती है,
ठीक है, आपको माफ़ी तलाफ़ी के लिए आपके पास आना चाहता है और कुछ नई चीज़ उसकी पुरानी सोचें आपको लेके ख़त्म हुई हैं विद द जजमेंट के साथ, और नई सोच बिल्ड हुई है और अच्छी सोच बनी है, लेकिन आपने अपने आप को रिज़र्व ही इतना कर लिया हुआ है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये हालत हो गई है मेरी और ये हो गई मेरी बाउंड्रीज़, इसको क्रॉस करने के लिए मैंने किसी को नहीं आगे आने देना। वेरी गुड, आई मस्ट से। मैंने कहा ना, आप खुद नहीं देखना चाहते हैं लोगों को, और ये लोग भी देख रहे हैं। तो लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके अबंडेंट के बारे में, जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी थी ना, आज वो लोग जो है ना, आपने जहाँ उन्हें छोड़ा था कि गॉड मेरा बदला लेगा, गॉड ने आपका बदला ऐसा लिया है कि अब इनको महसूस हो रहा है कि खुदा की पकड़ बहुत मजबूत होती है और माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ किस्मत का पहिया आपका घूमा, आपकी किस्मत बदली। आपने जो है ना, मतलब 24 डिग्री पे जो है ना, आपने मतलब पूरी ज़िंदगी बदल के रख दिया है। जो आपका होता है ना कि 90 डिग्री पे सारा कुछ बदल गया। किस्मत आपने ऐसी पलटी है कि लोगों ने भी नहीं था सोचा कि अब ये होगा। उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश करी थी। तो ये मुझे कुछ हो रहा है, और इस टाइम पे बैठ के आपके बारे में यही बात कह रहे हैं कि आपको गिराने की उन्होंने कोशिश की थी और आप तो कामयाब हो गए मज़ीद, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और आपने सारी सोचें भी बाय बाय टाटा कर दी, ख़त्म शुद्ध कर दिया। अपनी ज़िंदगी में एक नई चीज़ ली, अपने आप को एक क्या कहते हैं उसको, एक सोचा कि मैं रिस्क लूँ, ठीक है, और ये देख लें विद द चैरियट के साथ आज आप कामयाब हैं, अबंडेंट हैं। ऑल्दो दैट वाज़ वेरी मच टफ टाइम विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ, बट आपको सही और गलत और अच्छे और बुरे के बीच में जो है ना, वो सही फ़र्क पता चल गया, कौन आपका नहीं है। यू आर अ लीडर टुडे, एंड विद द स्ट्रेंथ के साथ आपने बड़े बड़ों को बाय बाय टाटा टाटा करा दिया हुआ है। एंड मैंने कहा था कि आप गॉड की तरफ से गिफ्टेड हैं। विद द एस ऑफ बॉन्ड के साथ तो ये देखना कोई लव पर्सन भी है, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, एंड दिस पर्सन रियली वांट के वो आपके पास आए और अपना लव एक्सप्रेस करे, लेकिन आप अपना कप जो है वो होल्ड करके बैठी हुई हैं या हुए हैं। तो भाई क्या गॉसिप हो रही हैं वो मैंने आपको आज अच्छे से बता दिया। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, बल्कि 27 मिनट की हो गई हुई है, और मज़ीद हम हिस्ट्रिक रेड रोज ऑरिकल से देख लेते हैं कि क्या गॉसिप हो रही हैं आपके बारे में। तो भाई 2 सिनेरियोज यहाँ पे मुझे नज़र आए थे, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे वो आपने रख लेना है। आई मस्ट से कि आई जस्ट लव दिस रीडिंग। आई मीन दैट इज़ सो अमेजिंग कि आप लोग अपने ऊपर कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों की बातें आपको फ़र्क नहीं डालती। ऑल तो बहुत टफ़ टाइम मिलता है, लेकिन आप फिर देखें, टफ़ टाइम तो होता है, टफ़ टाइम से गुजरने के बाद ही तो आप पॉलिश होते हैं, तो आप एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ को जो है वो ग्रूम करते हैं। बगैर किसी टफ़ टाइम का तो कोई भी ग्रूमिंग नहीं आती, कहीं से एक्सपीरियंस नहीं आता। तो वो आपने प्रूव करके दिखाया है। लोग आपकी कामयाबी, आपकी एबंडेंस, आपकी मतलब लोग आपको, मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐसा है, देखिए जस्टिस है और हाथ में सोर्ड है और बैलेंस है। आपकी तेज़ दिमागी, आपकी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने साथ के लोगों को लेके एक कंटेंटमेंट के साथ चलना। अपने काम में तो आप बादशाह हैं ही हैं ना फिर, बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बहुत बड़ी यंग लेडी हैं तो भी आप बिजनेस वुमेन हैं। और ये सारी चीज़ें यानी कप्स में, इमोशंस में, आपकी सोचों में और आपके एक्शंस के अंदर, आपके करियर, आपके काम के अंदर लोग आपको गिराना चाहते थे, बट आपने उनको करके दिखाया कि जब अल्लाह नहीं चाहता ना और आप सही होते हैं, तो दुनिया की कोई फोर्स आपको गिरा नहीं सकती है। इस टाइम पे इनको वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उन्होंने कितने झूठ बोले, कितना काम ख़राब करने की कोशिश करी, लेकिन आपका फिर गॉड पे जो ईमान था वो आपको जिता गया है। तो ये आपके बारे में बहुत बात कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, मैं आपको सही बताऊँ। आपके सामने जो मज़े शो करते रहें, और आपने भी इनको जो है ना, वो आप देखना भी इन्हें पसंद नहीं कर रहे। इनको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा खल रही है कि भाई इसने हमें कुछ भी नहीं कहा, तो बस अब ये मैं जानबूझ के खुद भी अलाउ नहीं कर रही। वेरी गुड। ओके, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। देख लें, फोनिक्स न्यू फेज एंड रिकिंडल, न्यू रीन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम द एशेस। बिल्कुल, आपने अपने आप को दोबारा से पैदा किया है। ठीक है, फोनिक्स का अगर आप देखें तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि एक चिंगारी से पैदा होती है। आई मीन कितने सालों के बाद वो निकलता है और उसके बाद वो एक चिंगारी चिंगारी जो होती है उससे वो चीज़ पैदा होती है, दोबारा से उसकी रीबर्थ होती है। और दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। आई मीन लोग आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी चीज़ों को, आपकी ग्रूमिंग को लेके बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है, कितना ट्रांसफॉर्म आप हुए हैं। ये आपके बारे में बहुत बात हो रही है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्लीज़ एंजल मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। बिल्कुल, लोगों को ये लोगों ने आपके साथ
पॉक करने की कोशिश करिए, आपको मास्क करके गलत चीज़ें करके आपके पास आए, और अब आप वही ट्रिक्स उनके ऊपर अपनाने लग गए हैं। आई मीन आपने भी अपने चेहरे पे एक नकाब डाल दिया है कि पुत्र आ ज़रा मैं तुझे अब बताता हूँ कि क्या मैंने तुझे दिखाना है और कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना। तो दिस इज़ सो गुड। ज़ाहिर बात है भी आपको अपने आप को रिजर्व रखना चाहिए। आप भी अब अपने पत्ते नहीं फेंक के दिखाते, आप भी कहते हैं कि नहीं अपने पत्ते किसी को नहीं दिखाने, जब चाल चलेंगे तभी पता चलेगा। दिस इज़ अमेजिंग, आई लव इट। करते रहो भाई जो भी कर रहे हैं आप। तो ये लोगों को भी पता है आपके बारे में, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें कहते भी होंगे कि अपने कार्ड्स कभी मत दिखाएं किसी को, चाल चल के दिखाएं। और आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं? लव कॉल, क्या कहा था मैंने कि कोई पर्सन आपका लव इंटरेस्ट भी है जो कि आपके पास आना चाहता है, कुछ अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है, आपसे शादी करना चाहता है। तो यस, दिस पर्सन रियली वांट दैट। इनकी भी सोच बदली है आपको लेके। कट डाउन, बिल्कुल कटिंग ऑन सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। आप जो कोई भी है, लव पर्सन हो या ये थर्ड पार्टी हो, जिन लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, तो इनसे आपने कट डाउन किया हुआ है, सेपरेशन में चल रहे हैं। आपको लगा कि ये तो पैटर्न इन लोगों का फजूल है, चलता ही रहना है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनसे बाय टाटा कर लिया हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये कार्ड बिल्कुल, इसको भी हमारा क्लैरिफायर मिल गया। ठीक है, तो लोग आपकी जो आप दिखा रहे हैं ना, लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं आई मस्ट से। और वो इस चीज़ के बारे में बात कह रहे हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, उल्टा हमारे ही गले पड़ गई या पड़ गया। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव, अफेक्शन एंड रिटर्न। तो भाई यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपका कोई लव इंटरेस्ट भी है जिसने आपको चीट करने की कोशिश की है, तो भी उनकी सोचें आपको लेकर बदली हैं, उनको कार्मा हिट हुआ है गॉड की तरफ से, उनकी सोच आपको लेकर काफ़ी बदली है। दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, क्योंकि इस कार्ड के बिल्कुल नीचे ये वाला कार्ड आया है, और अभी आप इनके साथ सेपरेशन में नहीं है। और दूसरी तरफ ये पर्सन आपके साथ अब डेफिनेटली कुछ फेयर करना चाहता है। और दूसरी तरफ जो कुछ लोगों ने आपके बारे में, आपके लव लाइफ और आपके घर वालों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश करी थी, आपके अबंडेंस को देख के जेलस थे, आपकी चीज़ें ख़राब करना चाहते थे, तो उन लोगों को भी कार्मा हिट हुआ है, और गॉड की तरफ से साफ पता चल गया उन्हें कि भाई ये तो ऊपर वाले के साथ इसके हिसाब किताब जो है ना बड़े टाइट हैं, और वो बड़ा खुद इसके लिए आके गॉड खेलता है। तो अब हम ज़रा हाथ पीछा करें, तो वो भी थोड़े थोड़े रिग्रेट में चल रहे हैं। ठीक है, तो आई मस्ट से ये देख लें, डेथ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नाउ सेकंड चांस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट डेड इज डेड। आपने कह दिया इन्ना लिल्लाह, ख़त्म हुआ तेरे इश्क का जुनून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये मोहब्बत वाला पर्सन है तो भी, और अगर ये वो थर्ड पार्टी या वो चंद लोग जिन्होंने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी तब भी, आपने इनको बिल्कुल साइड लाइन करा दिया कि भाई भाई बाय बाय टाटा टाटा। मतलब आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, आपका माइंड सेट टोटली चेंज हुआ है, आप खुद बदले हैं। और जो मरने वाले लोग थे आपने उनको मार के साइड पे बैठा दिया कि चुप करके बैठो यहाँ पे, आप खोपड़ियाँ और मुंह में लेके तो ये हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली, मतलब आई जस्ट से कि दिस इज़ अमेजिंग। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो खुद खुड्डे लाइन आपने उन्हें कराया हुआ है, उसी पे बात हो रही है, और आपकी बंडल्स को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं। गॉसिप से ज़्यादा तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो इसको गिराने की कोशिश करी थी, ये तो और ऊपर के ऊपर आया है, और गॉड ने इसको कितना बड़ा वो दिया है चांस, ये बात हो रही है आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, एंड आई रियली इंजॉय दिस रीडिंग टुडे। और अगर आप वाकई ऐसे हैं तो यही काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और सक्सेस दे और अबंडेंट दे, और आप लोगों को ऐसे ही स्ट्रेंथ मिले, और अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया करें, क्योंकि जब हम खुद को वैल्यू करते हैं तो ही लोग हमें वैल्यू करते हैं। और ट्रस्ट में, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे लोग आपकी कभी भी कदर नहीं करते। और जब आप खुद को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं तब आपको लोगों की फिर ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से ही हम ये चीज़ सीख रहे होते हैं। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है उसको कंप्लीट कर दें। एंड आई लव यू ऑल, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग मुझे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं मैं वो भी पढ़ रही होती हूँ, और इतने ज़्यादा कुछ लोग तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तो किसी काबिल इंसान नहीं हूँ, और कुछ लोग जो हैं वो शायद रीडिंग मेरे ख्याल में 1 से 2 दफ़ा मांग रहे होते हैं कि आप रोज़ाना के रोज़ाना लगाया करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम अ डॉक्टर। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करना।
तो इस वजह से कभी रीडिंग में नहीं भी लगा पाऊँ तो समझ आया करें कि मेरी जॉब रूटीन जो होती है बहुत हेक्टिक होती है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लगाया करूँ, ठीक है? बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये एक भी रीडिंग करती हूँ तो ये भी होता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँ। तो 2 तो फिर देखूँगी कभी कि कब लगानी है। तो प्लीज़ अभी के लिए इतना रख लिया करें, दुआ कर दिया करें मेरे लिए भी और अपना बेतहाशा ख़्याल रखिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड